उसके रहते तो वो कैसे भी इंटरप्रेटर बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम लेके आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट निकालना एंड मॉड्यूलस निकालना। सर मॉड्यूलस पिछली क्लास में दिया, पर इसमें थोड़ा एडवांस वाला करेंगे। तो चलिए अब कहीं को ले आर्ग्यूमेंट बार कट है, वैसे बात सही भी है, आर्ग्यूमेंट कट हो गया, पर तुम्हें पढ़ने में क्या जाए, अगर कल को कोई पूछ ले तो क्या करोगे, कुछ कर सकते हो, इससे बेटर है कि पढ़ी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मेरा नाम है फ्रेंड और मैं हूँ आपका पेसेमेंट, और हम पढ़ने जा रहे हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 में प्रिंसिपल वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग से डिनोट करेंगे इसको, इससे आर्ग से, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस का आयोटा 3, तुम्हें क्या निकालना है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, वो होता है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू देखो ये क्या मिलेगा, 9 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है भैया। मॉड्यूलस क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिलेगा ना, a स्क्वायर आएगा -1 का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर रूट, ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस। अब आर्ग कैसे निकलते हो, आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना है, तुम्हें करने हैं लेट, तुम्हें क्या करना है आर साइन थीटा मान लेना है रियल पार्ट को, रियल पार्ट, एंड आर कोस थीटा विल बी योर इमेजिनरी पार्ट। क्या सर, क्या कुछ समझ नहीं आया, लिखवा दो, बता दो तुम्हें। देखो यहाँ पे रियल क्या है, माइनस का 1, तो आर साइन थीटा क्या हो गया -1। ऐसे ही ये वाला सिर्फ 3 आएगा, आयोटा कौन नहीं गया, ठीक है। सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, इससे मॉड्यूलस तुम्हारा 4 बन गया, मतलब 2 बन गया। आर कोस थीटा क्या होगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, कोई भी आयोटा नहीं लिखेगा, इमेजिनरी पार्ट का नंबर लिखेगा सिर्फ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को मानना है 1, इसको मानना है 2। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ क्या मिलेगा मेरे को, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1, और इसकी स्क्वायरिंग करूँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा मेरे को 3, यही मिलेगा। अब इसको बोलो 3 × 4, अभी सिर्फ डिराइव करवा दो, फाइनल आंसर ना मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा, वही तुम याद रख सकते हो। ये जिसको समझ आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा कोई ज़्यादा टेंशन नहीं मारनी, दोनों को स्क्वायरिंग की। अब क्या करो, ऐड 3 × 4 क्या मिलेगा तुम्हें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 4। अब क्या करो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 4। अब इसकी वैल्यू तुम्हें क्या होता है 1 होती है, सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जिनकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर क्या आया 4, तो आर क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल आर इक्वल +-2, पर तुम्हें मॉड्यूलस चाहिए इसलिए मोड क्या आएगा आर का, वो आएगा 2। अब तुम कहोगे सर ये तो x पर 20 के पहले निकाल सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत है। अब सुनो क्या क्यों जरूरत है अब लो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या मिलेगा तुम्हें, आर साइन डिवाइड करो इनको, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा विच इज इक्वल -1 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, आर से आर गया, माइनस से माइनस गया साइन बाई कॉस क्या होगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही आएगा। अब 1 tan थीटा की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होती है, वो होती है π/3 पे, सॉरी π/6 पे, यही होती है, या कहीं और भी होती है, या कहीं और भी होती है। उसके लिए ना अभी तुम एक चीज याद रखो, वैसे मैं तुम्हें करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज, पाई से पाई माइनस π/6 करोगे तुम्हें क्या मिलेगा 5π/6, ये भी सेम वैल्यू देगा इसकी tan थीटा की 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये याद रखना। 2 वैल्यूज लिख के आओगे वहाँ तुम, क्या एक तो π/6 और 5π/6। इसका रीजन मैं तुम्हें दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, बोला तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा ये चीज, बस अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। अब ये जो tan थीटा निकालना है तुम्हें, इसको ही बोलते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z
विच इज इक्वल 5/3 4 5 5/6 विच इज इक्वल 1/√3। ईजी है, कुछ खास हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है यार। आगे मॉड्यूलस निकालना आता है, आर्गुमेंट ले आर साइन बाई ए कर दो, साइन बाई कोस कर दो बस। अरे सिंपल सिंपल बोलूँ ना 1/√3। ये रियल वाले को डिवाइड कर दो इमेजिनरी वाले से, बस ये हो क्या आर्ग्यूमेंट। इन सिंपल इजी है, मेगा इजी है। चले आगे, चलो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं अभी, फिर नया कंसेप्ट सिखाते हैं तुम्हें। इतना हार्ड नहीं है यार, तुम जितना मान के चलते हो इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी यही है, कुछ खास हार्डनेस नहीं मिलेगी इस चैप्टर में। आ जाओ एक और करते हैं। अगला है तुम्हारा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल z। अब इसका क्या करो, आर 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 साइन थीटा इक्वल 1, यही उत्तर है। आर साइन थीटा इक्वल 1, आर कॉस थीटा इज इक्वल माइनस का 1। ये रियल पार्ट आर साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट आर कॉस थीटा, यही होगा यही होगा मेगा यही होगा। क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 1 एंड सर पिछली बार आपने पहले स्क्वायरिंग दी थी फिर ऐड किया, अभी अभी वही करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायरिंग करो फिर ऐड करो, तुम्हें रिजल्ट पता तो है क्या आएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल इसका स्क्वायर क्या आएगा 2, आर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आगे मॉड्यूलस। अब टेन निकालने तुम्हें, टेन थीटा फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करोगे तुम्हें मिलेगा माइनस का 1। अब टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, इसमें तुम फंसोगे जरूर। मैं सिंपल बोलूँ पाई माइनस पाई बाई 4 क्या मिलेगा 3 पाई बाई 4, यह होती है -1। तुम्हें +1 का पता है ना, +1 कब होगी, माइनस के लिए पाई से माइनस कर दो बस, इतना याद रख लो के लिए। मैं बोल रहा हूँ पाई से माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। ईजी है, मेरा ईजी है यार, कुछ खास हार्ड नहीं लग गया तुम्हें। आ जाओ आगे, अब हो जाएंगे तुमसे ये वाले सवाल, ऐसे सवाल हो जाएंगे। एक सवाल तुम्हारा होमवर्क चल जाएगा। अब ना पोलर फॉर्म सीखते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा में रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन को। देखो सेम एग्जांपल है, g इज इक्वल 1 माइनस y, r इज इक्वल r साइन थीटा इक्वल 1, r कोस थीटा इज इक्वल -1। इसको रिप्रेजेंट करो इसकी फॉर्म में, कैसे करोगे तुम्हें पता है। मॉड्यूलस क्या है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2, आर्ग्यूमेंट r क्या आएगा r, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा क्या है 3 पाई बाई 4। कुछ ना करो, यहाँ वैल्यू सर्च करो बस इसकी, r की स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन 3 पाई बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोस पाई बाई 4। यहाँ पे लिख दो आएगा बेटा, यही बनेगी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा में लिख देना कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी फॉर्म में लिख देना, साइन कोस में। अब मैंने बताया आर साइन थीटा रियल, आर कोस थीटा इमेजिनरी, इमेजिनरी के आगे आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा लिख दो, बस यहाँ पे वैल्यू रखो, निकाल के हो जाएंगे ऐसे सवाल भी हो जाएंगे। मैं क्या हो जाने चाहिए, कुछ खास हार्ड नहीं है। चले आगे, चलो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट तो इतनी है। अब थोड़े इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आज देखेंगे, खत्म कर सके तो कर देंगे, खास हार्डनेस नहीं है यार इसमें, कुछ चैप्टर बचा ही नहीं तुम्हारा, वैसे तो सारा खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करते हैं, इसको सोल्व करो जरा, कल करवाई थी इतनी बढ़िया एक्सरसाइज तुम्हें, करो कैसे करोगे ऐसा, थोड़ा सा कंप्लीटली आ गए हैं। आई की पावर 18 को आई की पावर 16 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। आई की पावर 16 क्या होता है 1, क्यों 4 इंटू 4 लिख सकोगे, आई की पावर 4 के इक्वल 1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आंसर क्या है इसका -1 माइन प्लस आई की पावर -25। इसको कैसे सोल्व करोगे, फंस गए। इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करो, तो ये आएगी 1/i, कैसे आई, आई की पावर 24 इंटू आई क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा 1, ये आ गया आई की पावर -1, इसको लिखते हो 1/, हो गया
अब क्या बना तुम्हारा, माइनस बाहर ले लो, 1 प्लस आई क्यूब, सोल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर बेटा। क्या आएगा, आई प्लस 1 बाई आई क्यूब। ये हो गई इसकी सॉल्विंग, ये हो गई इसकी सॉल्विंग। आसान है, ठीक है आसान है। चलो आ जाओ अगला करें। अब इसे क्या करते हैं, एक और करना है। आज ऐसे सवाल ही होंगे। अब कंसेप्ट सारे खत्म हो गए तुम्हारे, सारे कंसेप्ट खत्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर यही था। कटा खोटा भी करवा दिया, सब करवा दिया, अब कुछ नहीं पड़ा। आ जाओ मेरी चेंटर पेंटर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर क्या लिख रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो? अब देखो इसको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को तुम्हें ऐसे फॉर्म में लेके जाना है, ऐसे z इक्वल -1 का आयोटा ऐसे वाली कुछ फॉर्म में। इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे होती नहीं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b, वैसे फॉर्म में लेके जाना है इसको। कैसे लेके जाओगे, थोड़ा दिमाग लगा लो, इसमें एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लिया मैंने, क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 नहीं 2 प्लस 8 आयोटा होल डिवाइड बाई, इनको करो 1 माइनस का 4 आयोटा नहीं माइनस का 3 आयोटा बन जाएगा ये, और इसको करोगे माइनस का 3 आयोटा, एक मिनट 1 इंटू 1 1 माइनस का 4 नहीं 1 इंटू आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, इसको चलने दो इसके साथ, आयोटा प्लस 1 नहीं 3 माइनस 4, इसको ऐसे ही चलने दो, 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे, ए भैया इसको सोल्व करो, ये बनेगा प्लस का 3, ये बनेगा 5 प्लस माइनस 3 आयोटा, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस का 1 9 9 9 9 9 माइनस 9 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 1, ये बनी तुम्हारी ऊपर। अब ऐसे ही इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा, इसको कैसे सोल्व करो, मल्टीप्लाई फिर से करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 9 इंटू 4 36 प्लस 36 क्यूब, सर प्लस क्यूब, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, माइनस का बन गया प्लस, 9 इंटू 4 का 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा 25 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 में माइनस का 10 आयोटा इंटू में प्लस का 3, इसको सोल्व करो बेटा, इसको सोल्व करोगे 3 27 24 में 36 ऐड करो, हैं क्या होगा भैया, नहीं सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, 36 साइड 33 प्लस 33 आयोटा 31 आयोटा होल डिवाइड बाय 28 माइनस 10 आयोटा। अब क्या करोगे, रैशनलाइज करेंगे सर, 28 प्लस 10 आयोटा, ऊपर भी 28 प्लस 10 आयोटा। अब इसको कुछ सोल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर आएगा, वो क्या करोगे तुम कमेंट, इतनी कैलकुलेशन मैंने नहीं करनी, मैंने मैथ पढ़ लिया, अब तुम पढ़ो फाइनल आंसर। चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं, छोड़ो तुम, 360 बाई 442 प्लस 599 बाई 442 आयोटा इज ए फाइनल आंसर। सर इतना बड़ा आंसर, हाँ यही आएगा, इतना बड़ा तो जाएगा आराम से। चलो चले आगे, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ फिर अगला इक्वेशन करें, चलो भैया। ऐसे ही इक्वेशन थोड़े हो सकते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 and z2, z1 and z2 are two complex numbers, prove that real part of
आर इज रियल, ठीक, z1 इंटू z2 इज इक्वल रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी, आई एम से इमेजिनरी z1 माइनस इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। और कंडीशन क्या दी हुई है तुम्हें? ये भाई कुछ नहीं दिया हुआ, चलो करते हैं इसको। लेट z1 is equal x plus iota y1 and z2 is equal x2 plus iota y2। समझ आया? अरे यार a plus iota b1 लिखते थे, a plus i b लिखते थे, इसमें x plus y ले लिया, कोई दिक्कत? वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, z1 इंटू z2 करो, z1 इंटू z2 करो, z1 इंटू z2 क्या करोगे, क्या आएगा, x प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, ये x1 है भैया, करो आप सोल्व, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 y2, यही आएगा। मैं क्या भैया यही आएगा तुम्हारा, यही आएगा सब्जी, बिल्कुल यही आएगा। अब क्या करो, रियल वाली को एक साइड लो, रियल क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2, यही रियल है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से, अंदर रहेगा x1 y1 प्लस y1 x2, यही चल रहा है तुम्हारा z1 इंटू z2। ये हो गया तुम्हारा रियल, ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी। कुछ नहीं बोला, प्रूफ करना है, ये करना है प्रूफ, टीपी है टीपी, रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल रियल z1 इंटू रियल z2। देखो भाई, अब इसका रियल पार्ट देखो जरा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या मिल रहा है तुम्हें, ये मिल रहा है तुम्हें, ये वाला, यही है रियल पार्ट, यही है रियल पार्ट, ये नहीं, नहीं सर, y1 y2 भी है, और तुम्हें यही प्रूफ करना था, और तुम्हें यही प्रूफ करना था। देख लो, देख लो, रियल z1 इंटू z2 विच इज इक्वल रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, x1, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, x2। माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2, y1 y2, y1 y2। Hence proved, hence proved, हो गया भैया तुम्हारा, हो गया। अब तुम कहोगे आपने ये वाला पार्ट क्यों नहीं इंक्लूड किया, उसने खुद बोला कि रियल z1 z2 लेना है, रियल तो यही है ना, ये तो इमेजिनरी हो गया। आगे समझ, ऐसे चल रहे हैं, कुछ खास आर्ट तो नहीं है रहा, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, चले आगे चलो। खास हार्डनेस है नहीं इस चैप्टर में तुम्हारे, बस हाँ नया चैप्टर जरूर है तुम्हारे लिए, आयोटा ही है जो है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी बच्चे। अगला x माइनस आयोटा y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b होल डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। तुम्हें क्या करना है, टू प्रूव, टीवी का मतलब टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे सर क्या है ये, इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे करोगे अब इसको, इसमें तुम फंस जाओगे, इसमें तुम्हारी लंका लग जाएगी, कोई लंका नहीं लगेगी जब और भैया तुम्हारे साथ है। चलो करते हैं प्रूफ, प्रूफ बहुत ईजी है, कुछ खास हार्ड नहीं है, इसको ही देख लो पहले, इसकी क्या करो, रैशनलाइजिंग करो, ए माइनस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी होल डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बन गया, नीचे ये मिल गया। अब क्या करेंगे सर, आप तो फंस गए हम, कुछ ना करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे क्या मिलेगा, ए सी, सर ए सी का मतलब आ गया, वो वाला ए सी नहीं है, माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी इंटू बी प्लस
नहीं, हाँ, प्लस डी बी होल डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। इस पूरे का स्क्वायर रूट चल रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करो, भैया स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग। यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग हो जाएगी, एक्स माइनस एविडा वाई का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, इसके स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट मुड़ गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी अब खोलो, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर, क्या बनेगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई विच इज इक्वल ए सी प्लस डी बी माइनस आयोटा कॉमन ए डी प्लस सी बी होल डिवाइड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तुम्हें बनाना क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बनाने से कैसे बनेंगे। अब इसमें क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या है, रियल है, क्या इसके इक्वल है, क्या ये ए सी प्लस डी बी बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के इक्वल है, और 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई माइनस का क्या है, चलो प्लस पे ले लो, ए डी प्लस सी बी बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के इक्वल है। तो बिल्कुल हाँ सर, हाँ सर ये तो है, ये तो है। इतना समझ आया कि नहीं आया, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो, कुछ गलत किए नहीं, लिख लो इसको, 3 गिन में 3 2 1 चलेंगे। चलो अब देखो आगे क्या करा जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकट्ठा हो गया ना, इसकी पूरी की स्क्वायरिंग कर दो, इसकी स्क्वायरिंग करो, यही चाहिएगा तुम्हें या नहीं। क्या आएगा तुम्हारा आंसर, ये तुम्हें देगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, सर ये क्या करेगा, ये गलत स्टेप हो गया, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे तुम देख लो बस, और ये किसके इक्वल चल रहा है तुम्हारा, एक मिनट इक्वेशन पुरानी देखनी पड़ेगी, यहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ेगी तुम्हारी वापस। ये देखो, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा, ए भैया क्या मिलेगा। और मैंने ये बताओ 2xy की वैल्यू क्या आ गई थी तुम्हारी, ये आएगी ए डी माइनस बी सी होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया, इसकी स्क्वेयरिंग हुई तो इसकी स्क्वेयरिंग हुई, अब इसकी स्क्वेयरिंग क्या आएगी, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यही सेम यहाँ पे पड़ा है। अरे सर जी समझ गए क्या किया आपने, समझ गए, अब तो हो जाएगा। चलो फिर कर लो सोल्व, आगे कर लोगे, ये नहीं आगे की सॉल्विंग करोगे तुम्हें फाइनल आंसर यही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब सॉल्विंग है भैया, इसमें वैल्यूज रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कैसे रखेंगे सर, अभी पहुंचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, रियल पार्ट की वैल्यू रखोगे, फिर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू रखोगे, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा भैया, करवाना पड़ेगा। ये ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो गया बस। अब इसका स्क्वायर खोल लो यार, अब तो खोल लो, इसकी स्क्वायरिंग खोलोगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे कर करके मिलते जाएंगे, तो आंसर तो हो ही जाएगा, ए भैया हो जाएगा। चलो अगर आप आगे अपने आप कर लेना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। बाकी कल तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम अच्छे से तुम्हारी चैप्टर को खत्म कर देंगे। चैप्टर में कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जाएगी, सर पिछले क्लास में पढ़ गए हम, उसमें ही लोग सीखते हैं, देखते हैं। चलो कल कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवाल ले लेंगे, शुरू कॉम्प्लेक्स से करेंगे, खत्म क्वाड्रेटिक करेंगे। इसका मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट निकालो, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। सर जी इसमें कैसे करेंगे, अबे यार रैशनलाइज करो, सिंपल 1 + 2 आएगा
ऊपर बनेगा 1 प्लस 3 था, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 9 10 बन गया, नीचे 10 बन गया, सिंपल। इसको सोल्व कर लो, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 पावर 5 आयोटा माइनस का 6 मतलब 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। इसको होगी सोल्व करो, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब तो हो गया सिंपल, आर साइन थीटा इज इक्वल माइनस का 1/2 आर कोस थीटा इज इक्वल 1/2 डिवाइड मार दो दोनों को, टेन थीटा निकल के आ जाएगा माइनस का 1। कब होता है ये 3π/4 पे होता है। कैसे 5 माइनस 5/4 करो, 3π/4 निकाल लो। आर क्या निकालेंगे, आर क्या निकलोगे, आर इज इक्वल इन दोनों को स्क्वायर करो यार, स्क्वेयरिंग करो बस सिंपल, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल 1/2। हो गया तो इतना सारा बस, कुछ खास आर्ट। अगर कोई बोले पोलर फॉर्म में लिखने, कुछ मत करो, यहाँ पे वैल्यू लिख लो बस, z इक्वल 1/2 साइन थीटा की वैल्यू साइन 3π/4 माइनस 1/2, ये माइनस की है, हाँ सही है, माइनस 1/2 कोस 3π/4। और यहीं पे तुम्हारे लेक्चर का लास्ट वाला भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुका खत्म। और मेरे को लगता है तुम्हें आज के लेक्चर में मजा आया होगा, कुछ ज़्यादा ही हमने सवाल की प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से। अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी मैंने सवाल किए, प्रूफ वाले हो चाहे आर्ग्यूमेंट वाले हो, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसमें मैं होमवर्क भी किया, तुम्हें होमवर्क तो सब हो जाएगा तुमसे। जो मैं करवा रहा हूँ उसी की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड में फुल में से, बोर्ड कह रहा हूँ +1 में फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जैसे जाते जैसे हम।